प्रश्न नंबर 8, दो अशून्य सदिशों ए और बी के लिए सिद्ध करना है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मापांक ए प्लस मापांक बी छोटा या बराबर है, ये सिद्ध करना है। इसको त्रिभुज असमीका कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपको मॉड ए प्लस बी का मापांक छोटा या बराबर है मापांक ए वेक्टर के और मापांक बी वेक्टर के योग के। प्रश्न नंबर 8 में ये बात त्रिभुज असमीका के रूप में है। प्रश्न नंबर 8 भी बच्चों बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और इसको बोलते हैं त्रिभुज की असमीका। और इसके पहले जो मैंने प्रश्न किया था वो प्रश्न नंबर 7 में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि आपने प्रश्न नंबर 7 में देखा था कि मॉड ए डॉट बी का जो मापांक है लेस देन और इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपने प्रूफ करके देखा। इसको एक मैथमेटिशियन है, जानकारी में रखें, अपने नॉलेज में रखें। इसको बोलते हैं कॉची श्वार्ज़ असमीका। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉची, मैथमेटिशियन का नाम है श्वार्ज़ इनइक्वेशन के रूप में इसको जाना जाता है। और ये काफ़ी फेमस इक्वेशन है कि दो जो वेक्टर है उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए डॉट बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता है। तो बच्चों अब जो हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 8 में वो ये है, उसको कहते हैं त्रिभुज असमीका। त्रिभुज असमीका इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रायंगल इनइक्वेशन। ट्रायंगल इनइक्वेशन के रूप में हम जानते हैं। और वास्तव में ये होता है ए प्लस बी, दो सदिशों के योग का मापांक ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है ए सदिश का मापांक और बी सदिश के मापांकों का योग से कम होता है। और वैसे भी आपको बता दें कि ये आप 9-10 से आपका ये फंडामेंटल कंसेप्ट है कि किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज है और उसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है। तो और ये तो इन दोनों भुजाओं का जो योग होता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का जो योग होता है ए प्लस बी, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है या बराबर भी हो सकता है। वैसे तभी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी त्रिभुज की, दुनिया के कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से। शायद वेक्टर अलजेब्रा में भी इसी कंसेप्ट पर ये बात सोची गई है। अब जब हमको ये प्रूफ करना है, ये टू प्रूव है, हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में, तो प्रूफ करने के लिए हम जिस प्रकार की बात करेंगे वो ये है कि हम अब इसमें लेफ़्ट साइड राइट साइड से तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हम ये सोचें कि मॉड ए प्लस बी का जो मापांक है उसका स्क्वायर कर दें। तो वास्तव में ये तो धनात्मक मान है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर ही हो सकता है।
और यदि इसको और सिंप्लीफाइड करें तो वास्तव में देखा जाए तो ये a प्लस बी एक दो सदिशों का योग है, उसका अदिश गुणन उसी से होगा। यानी मेरे कहने का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम एक्स डॉट एक्स लिख सकते हैं। वास्तव में ये स्केलर क्वांटिटी है स्क्वायर, उसका हम डॉट कर दें। अब जब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करें, जो हम सोच रहे हैं कि मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हैं हम, और वो है ए प्लस बी का ए प्लस बी से अदिश गुणन, अदिश यानी डॉट, स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट। तो ए का ए से डॉट करेंगे तो ए डॉट ए, और ए का बी से डॉट करेंगे तो ए डॉट बी, बी का ए से डॉट करेंगे तो बी डॉट ए, और बी का बी से डॉट करेंगे तो बी डॉट बी। इस कैलकुलेशन को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया। अब आपको ये पता है कि ये जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर है, यानी मॉड ए का स्क्वायर ही है। ए स्क्वायर करो या मॉड ए स्क्वायर एक ही मतलब है। और हम ए डॉट बी इसको लिख रहे हैं, और ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्युनिटी लॉ होल्ड होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो हम इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, और ये मॉड बी का स्क्वायर है। यानी यहाँ पर हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, इसका इस्तेमाल किया हमने। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि ए डॉट ए का मतलब है ए स्क्वायर, जिसको आप कह रहे हैं मॉड ए का स्क्वायर। इसी तरह से मॉड बी का स्क्वायर है। तो साइड में हम आपको वो फंडामेंटल बातें भी साथ साथ बताते जा रहे हैं। और ये जो वैल्यू है इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें तो ये मॉड ए का स्क्वायर है और प्लस 2 मॉड ए डॉट बी, ऐसा होगा ये, और प्लस मॉड बी का स्क्वायर है। तो बच्चों, हमें जो इस सिंप्लीफिकेशन से, इस कैलकुलेशन से जो निष्कर्ष मिल रहा है, ए प्लस बी का के डॉट का मापांक का स्क्वायर की वैल्यू इस फॉर्म में मिल रही है। अब हम दोनों पक्षों का मापांक ले लें, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर तो इसका मापांक वही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब मैं मॉड के अंदर नहीं लिख रहा हूँ, इसके पहले आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू का मापांक वही होता है, और ये वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका भी मापांक वही होगा। लेकिन इसका जो मापांक होगा वो इसके मापांक से ज़्यादा होगा। यहाँ पर मैं कंसेप्ट ये कहूँगा कि x जो वैल्यू है ये अदिश राशि है, अदिश राशि x के रूप में लिख रहा हूँ मैं, वो लेस देन और इक्वल टू होगा मापांक x के, और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। यहाँ मैं ये समझाऊंगा कि -2 छोटा होगा या बराबर तो नहीं कहूँगा, छोटा होगा मापांक -2 के, तब आपके समझ में आ जाएगा। तो जब मैं इसका मापांक ले रहा हूँ तो ये जो राशि है, ये राशि इसका मापांक लेंगे तो ये राशि इस राशि से a डॉट बी से, यानी a डॉट बी का मापांक छोटा होगा या बराबर होगा मॉड ए मॉड बी से। या अभी फ़िलहाल मैं ये ना कह के ये कहूँ कि a डॉट बी से मॉड ए प्लस बी राशि बड़ी होगी।
इसका मतलब ये राशि बड़ी होगी तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू यहाँ हम यूज़ करेंगे और प्लस 2 मॉड ए प्लस बी। और ये बात तो यहीं से समझ में आ सकती है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। x लेस देन इक्वल टू मापांक ले रहे हैं, तो जब मापांक ले रहे हैं तो ये राशि बड़ी है, ये राशि मॉड ए डॉट बी राशि इससे बड़ी है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन चेंज होकर ये बदल आ गया है। इस पर विशेष ध्यान देंगे बच्चों। और प्लस मॉड बी का स्क्वायर है, इसका भी मापांक हमने लिया है, लेकिन स्क्वायर क्वांटिटी है, धनात्मक राशि है, तो वो कहने का मतलब मेरा ये कि मैं एक्चुअल कर क्या रहा हूँ, दोनों पक्षों का मापांक ले रहा हूँ। तो मॉड ए का वर्ग का मापांक वही होगा, यहाँ भी देखिए वही है, यहाँ भी देखिए वही है। यहाँ इसके कारण ये राशि इक्वल ना होके लेस देन और इक्वल टू हो गई, यानी ये राशि बड़ी हो गई। अब फिर आपको अभी मैंने प्रूफ बताया था इसके पहले कि मॉड ए डॉट बी जो है वो छोटा है या बराबर है मॉड ए मॉड बी से, अभी प्रूफ किया था। और काफ़ी फेमस साइंटिस्ट का वो समीकरण भी है, कॉची-श्वार्ज़ असमीका, कॉची-श्वार्ज़ असमीका, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वेशन के रूप में आपने जाना, जो काफ़ी फेमस इक्वेशन है। तो इसको जब हम मॉड ए और मॉड बी लिखेंगे तो ये राशि और बड़ी हो जाएगी, यानी ये और बड़ी है। अब बार बार बड़ी बड़ी हम नहीं लिख सकते, तो ये राशि बड़ी है और प्लस 2 मॉड ए मॉड बी से और प्लस मॉड बी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, मॉड ए प्लस बी के स्क्वायर के। इतने कैलकुलेशन से हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये जो हमको अब मिला है आपको, ये किस रूप में मिला है। ऐसा हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को करते हुए क्यों करना पड़ रहा है, ताकि हमको ये प्रूफ मिल जाए। अब देखिए बड़े आसानी से आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जो मैं बात कह रहा हूँ आपको स्पष्ट क्लियर दिख रहा है कि मॉड ए प्लस बी के मापांक का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, इसको हम मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो मापांक राशि नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए धन ऋण चिन्ह नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि दोनों पक्षों का मैं वर्गमूल लूँगा तो मापांक ए प्लस बी का मापांक लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिए हैं हम, पक्षों का वर्गमूल, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ये निष्कर्ष हमको मिल गया। अब यहाँ पॉजिटिव प्लस माइनस होगा, लेकिन प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन है यहाँ पर, क्योंकि ये निरपेक्ष वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है और प्लस में है। तो ये निष्कर्ष इस प्रश्न नंबर 8 में हमको मिला, जिसमें बहुत सारी बातें का समावेश है बच्चों। इसको आप सावधानी से बार बार देखें, रिप्ले करके देखें, तो आपको ये कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे।